हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम 53rd पार्ट करने जा रहे हैं। 53rd पार्ट में हम इन्वर्टर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है इन्वर्टर, आज हम वो बनाएंगे। तो इन्वर्टर में क्या होता है, जैसे हम उसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव सप्लाई देंगे तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, जब कोई सप्लाई नहीं देते तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वही चीज़ है। अब ये देखो, अभी हमारी दोनों एलईडी बंद हैं, मतलब देखो कैसे जुड़ी हुई हैं। ये भी आप देखो, ये इधर आप देख रहे हो, ये वाली जो एलईडी है ये पॉजिटिव है तो इधर से इसको नेगेटिव मिल रहा है। ये वाली एलईडी नेगेटिव से जुड़ी है तो इधर से पॉजिटिव मिल रहा है इसको। ठीक है, तो अभी दोनों एलईडी बंद हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके दूसरी तरफ से जो है इनको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है अभी। ठीक है, तो ये बंद है। ठीक है, तो अब ये हमारा इनपुट है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये इनपुट है, ये यहाँ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे इधर से। ठीक है, खाली पड़ा है ना ये। ठीक, अभी आप देखो इसमें कोई भी सप्लाई नहीं जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसको सप्लाई देते हैं। देखो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे, फिर देखो एलईडी, ये देखो अब हम यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये रेड वाली एलईडी जल गई है, और रेड एलईडी उधर से पॉजिटिव मिल रहा है इसको, तो इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है, तो आउटपुट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना। यहाँ जब हम इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो आउटपुट नेगेटिव मिल रहा है। ठीक, अब देखो इधर अगर इसको करें यहाँ से, तो दूसरी एलईडी जल गई। यहाँ हमने नेगेटिव दिया था, दूसरी एलईडी को वहाँ से क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है ना। इसका मतलब इसको पॉजिटिव मिल रहा है, तो जब यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक इन्वर्टर हो गया। ये हमें एक इन्वर्टर बना लिया है। तो इस तरह का सर्किट बहुत ही रेयर आपको यूट्यूब में मिलेंगे। ठीक है, दूसरी तरह से ही बनता है, वो सिंगल से बना देते हैं, वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो आज हम यही सर्किट डेवलप करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं या कई बार आने के बाद भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रो करने के लिए। और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक और आपके कोई कमेंट हैं वो भी ज़रूर कीजिए। बगैर आपके हेल्प के चैनल ग्रो नहीं हो सकता, आप ही इस चैनल को ग्रो करेंगे। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि मैं कुछ अलग और कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियो बहुत कम मिलते हैं। ये कोई प्रोडक्ट बना के ऐसे दिखा दूंगा तो वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा दी जाए, जितनी मेरे को आती है, जितनी मैंने सीखी है अपने 15-20 साल के करियर में जो सीखी है वो आपको भी सिखा दूँ। ठीक, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको हम पूरा सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, ये BC547 है और ये BC558 है। तो ये NPN और ये PNP। ठीक है, अब इतना सब तो आपको पता लग ही गया होगा, और इनके कनेक्शंस कैसे करते हैं वे भी पता होगा। तो हमने इनके कलेक्टर जो हैं वो मिला दिए हैं दोनों के। इसका आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगा, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट हमें कलेक्टर पे मिलेगा ना, और ये हमने कलेक्टर जो है दोनों मिला दिए हैं इसके। ठीक है, इसका कलेक्टर, इसका कलेक्टर, इसका कलेक्टर मिला दिया, तो इसको हमने उल्टा करके लगा दिया। एक ऐसे लगाया, एक उल्टा करके लगाया। इसकी फेस इधर है, एक की फेस इधर है, दूसरी की फेस इधर है, जिस पर लिखा होता है ना इसका डिस्क्रिप्शन वो इधर है। इनको हमने पलट पलट के लगाया हुआ है, तो इससे क्या होगा, कनेक्ट, इनके दोनों कलेक्टर मिल गए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, ये BC547 है, ये वाला BC547 है। तो BC547 के इमीटर पे क्या देना होता है, करंट नेगेटिव देना होता है ना, क्योंकि उसके बेस पे पॉजिटिव देना होता है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव दे देते हैं। ठीक है, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव से आप समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर 8 वोल्ट देते तो इस 8 वोल्ट से
0.7 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे 8 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर 8.7 की, तो यहाँ हम अभी नेगेटिव दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव देना होता है, इससे थोड़ा यहाँ ज़्यादा होना चाहिए करंट। ठीक, अब BC 558 वो कौन सा है, PNP है, माने बेस उसका क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसके इमीटर पे, अब इसका इमीटर इधर हो गया ना, कलेक्टर हमने इधर कर दिया तो इमीटर उधर हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम दे देते हैं ये पॉजिटिव सप्लाई, ये हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई दे दिया। ठीक है, अब क्योंकि बेस पे कोई कनेक्शन नहीं है तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हैं, अब ट्रांजिस्टर दोनों ऑफ हैं तो हमें बीच में ये शॉर्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्रांजिस्टर अभी ऑफ हैं। ठीक है, अब इनके बेस पे देते हैं हम। ठीक है, इसके बेस पे 10K से 10K का रेजिस्टेंस हम इसके बेस पे लगा लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही 10K का एक और रेजिस्टेंस लेके हम कहाँ लगा देते हैं, इस वाले के बेस पे भी, दोनों के बेस पे हम 10K के रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, इन्वर्टर। ठीक है, दोनों के बेस पे हमने क्या लगा दिया, 10K के। अब हमें इसमें कौन सी सप्लाई देनी है, इसको हमें देनी है ये BC 558 है, यानी PNP ट्रांजिस्टर, ये PNP है, मैं इसके बेस पे नेगेटिव सप्लाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंडेंसर अब लगाएंगे अब एक। ठीक है, और ये हमने इसकी क्या रखनी है, कंडेंसर की जो नेगेटिव वाली साइड है, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई देनी है, तो नेगेटिव जो साइड है वो इस ट्रांजिस्टर की तरफ। ठीक है, और पॉजिटिव हम दूसरी साइड में रख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया इसमें। ठीक, ये लग गया। ऐसे ही अब यहाँ पॉजिटिव सप्लाई देनी है तो इसमें पॉजिटिव साइड इसकी तरफ रख के और इसको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया हमने। ठीक, अब क्या है, अब हम, क्योंकि हमें सिंगल इनपुट चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, सिंगल इनपुट, तो यहाँ से जो भी इनपुट देंगे हम इन दोनों को एक साथ इनपुट मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें सिंगल इनपुट देना है। अब इसमें क्या होगा कि ये DC करंट को ब्लॉक करता है ना, तो जो भी उल्टा पड़ेगा, ठीक है, जब हम यहाँ से, अगर यहाँ से पॉजिटिव देंगे तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, यहाँ नहीं जाएगा, और जब यहाँ से नेगेटिव देंगे तो वो इसमें नहीं जाएगा, तो वो इससे जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वो चलेगा। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे हम इसको। ठीक है, ये यहीं से इनपुट देना है ना हमें इनके, और इसको यहाँ से देना है, इनको आपस में जोड़ देंगे हम। ठीक, और इसके बाद हम ये जो हैं 1 माइक्रोफेरेड के हैं दोनों, 1 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट या 16 वोल्ट के होंगे। ठीक है, तो ये जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम रखेंगे ये क्या होता है, ये क्या है, ये है सिरेमिक कैपेसिटर है। ठीक है, सिरेमिक कैपेसिटर है, 1 पिकोफेरेड का है ये। ठीक है, 102 इसकी पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव से यहाँ करके और ये इसके साथ दे देंगे। ठीक है, ये हमने दे दिया। ये हमारा अब ये सिंगल इनपुट, हमारा ये सिंगल इनपुट तैयार हो गया। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे।
ठीक है। इसका आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, कलेक्टर पे, है ना। उसको हम एक पॉइंट बनाकर अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ ले लिया, ये हमने इसका यहाँ से कलेक्टर से हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमें इसका आउटपुट मिल रहा है, ठीक। इनपुट ये है और आउटपुट उधर से हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हम इस पॉइंट से लेकर और ये हमने यहाँ लगा दिया, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूँ ये करेगा क्या, ठीक है। अब इसको मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं अपने इसको, ठीक है। अब इस सर्किट को थोड़ा छोटा करते हैं और मल्टीमीटर ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, अब हमने देखो ये मल्टीमीटर ये रख लिए हैं और इस मल्टीमीटर को हम नेगेटिव दोनों की यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। दो मल्टीमीटर हमने लगा दिए ना, दोनों की नेगेटिव, इसका हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव लगा दिया इधर, ठीक है। देखो, ठीक है। और नेगेटिव पे इसका पॉजिटिव यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देंगे, ठीक है। यहाँ नेगेटिव हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब इस मल्टीमीटर का नेगेटिव हमने यहाँ लगा दिया, पॉजिटिव इधर लगा दिया इस पे, इसके आउटपुट पे, ठीक है। और इस मल्टीमीटर का पॉजिटिव हमने यहाँ लगा दिया और इसका नेगेटिव हमने इसके आउटपुट पे लगा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसमें होगा क्या कि ये हमारी सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये हमारा सर्किट जो अभी है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव ये आ रहा है और ये यहाँ से जाकर इसको ऑन कर दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो रहा है, दोनों ऑन हो रहे हैं ना, ये इधर से नेगेटिव आ रहा है, इधर से पॉजिटिव आ रहा है, ये यहाँ से इसमें से नेगेटिव आ रहा है इसकी तरफ जा रहा है और यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है इसकी तरफ जा रहा है। तो ये क्या होगा, दोनों हाफ ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें करीब हाफ वोल्टेज मिलेगी यहाँ पे। तो अब देखोगे, आप दोनों से देखोगे तो आपको वोल्टेज दिखाएंगे ये। अब ये देखो, आप ये दोनों ही यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको निकालते हैं हम, तो 0 हो गया और यहाँ लगा रहे हैं तो 9 वोल्ट दिखा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको निकालेंगे तो देखो इस वाले में 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये करीब 3 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे करीब 3 वोल्ट है, ठीक। तो अब हम इसको यहाँ से देखो, यहाँ से इनपुट देना है, ठीक है। इधर से हमें इनपुट देना है, तो यहाँ देखो, अब हम यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो यहाँ नेगेटिव देंगे तो देखो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ से हमने क्या दिया, यहाँ से हमने नेगेटिव दिया है, तो यहाँ हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए आउटपुट, वो इस पे दिखा रहा है, ये देखो जब हम ये नेगेटिव दे रहे हैं तो इसका इस वाले मल्टीमीटर का पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये है ना पॉजिटिव, रेड वाली वायर, ये नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे पूरा देखो अभी 11 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक। जब हम उसको नेगेटिव दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे,
पॉजिटिव मिल रहा फुल, ठीक है। और ये देखो दूसरे वाले में 0 हो गया, मतलब यहाँ पर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है अभी। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पर हमें वोल्टेज दिखा रहा होता कुछ। यहाँ 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया है, ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए 0 दिखा रहा है। और यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो गया है क्योंकि, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम चेंज करते हैं, इसका यहाँ से इनपुट हम क्या देंगे अब हम इसको इनपुट क्या देंगे यहाँ से अब हम इसको इनपुट देते हैं पॉजिटिव। अब हम यहाँ पॉजिटिव दे रहे तो देखो ये नेगेटिव हो गया है ना, ये वाला जो है नेगेटिव हो गया और ये फुल पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला क्या है, इसका नेगेटिव तो ये है, वो कहाँ पे है, नेगेटिव में है। और यहाँ से पॉजिटिव दिया तो यहाँ भी क्योंकि नेगेटिव आउटपुट पे आ गया, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया क्योंकि ये इस वाले मल्टीमीटर के लिए तो ये पूरा पॉजिटिव दिखा रहा है। अब यहाँ पे फुल पॉजिटिव आ रही है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं तो इसकी बेस पर फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव कर रहा है। जब यहाँ से हम इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ हमें नेगेटिव मिल रहा है, और जब यहाँ से हम नेगेटिव दे रहे हैं तो यहाँ हमें पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। अब हम इससे क्या करते हैं, एलईडी जला के देखेंगे, ठीक है। तो एलईडी जलाते हैं, फिर आगे का समझते हैं, ठीक। तो अब हम देखो इसमें एलईडी लगाते हैं, ये हटाते हैं और इससे इसमें एलईडी लगा के देखते हैं कि अब एलईडी लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये हमने हटा दिया मल्टीमीटर। एलईडी जलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये ठीक है 10K का लगा दिया इधर, और उस तरफ को भी लगाएंगे। 2 एलईडी जलानी है ना दोनों तरफ, तो हम एक इस तरफ भी, ठीक है। दोनों एलईडी के लिए हमें ये लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव आना चाहिए और एक तरफ नेगेटिव हमें मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरफ नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें डायोड लगा देते हैं, ठीक है। तो इस डायोड में भी ये दिख नहीं रहा है, ये हल्का अगर यहाँ ये लाइन वाली साइड है, तो यहाँ लाइन वाली साइड से क्या होता है, नेगेटिव दे सकते हैं हम, ठीक है। जहाँ लाइन रिंग बनी होती है सिल्वर, उस तरफ से नेगेटिव इनपुट अंदर जाता है, ठीक। तो नेगेटिव इनपुट अंदर चला जाए, जिससे नेगेटिव, यहाँ हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो उसको यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से इसको नेगेटिव की साइड जोड़ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, कैथोड साइड हो गई है। ये लगा दिया, और इस तरफ हम अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव करना है, तो जो रिंग वाली साइड नहीं है वो रिंग वाली साइड इस तरफ रख लेंगे, और जो रिंग वाली नहीं है वो इसके साथ यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, ठीक। ये हमने लगा दिया। अब हम इसमें एलईडी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ से नेगेटिव आउटपुट मिलेगा ना, तो यहाँ एलईडी का नेगेटिव रखना है। अब आपको पता है एलईडी का नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे देखते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। एलईडी की छोटी वाली डंडी है वो इस तरफ रखेंगे और बड़ी वाली डंडी उस तरफ, वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये जल गई, क्योंकि हमें आउटपुट तो मिल रहा है इधर से, ठीक है। ये जल गई, और अब हम दूसरी एलईडी भी हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी साइड भी करना है ना, तो यहाँ क्या मिल रहा है, पॉजिटिव आउटपुट, तो ये नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाली साइड इधर, एलईडी की बड़ी डंडी वो कहाँ रखनी है, इस तरफ, और छोटी डंडी ये हमें नेगेटिव की तरफ रखनी है इसे। तो देखो अब ये दोनों एलईडी जल रही हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में आता है ना, यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा था ना दोनों। हमें बनाना है इन्वर्टर, तो पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या ये काम करेगा। तो देखो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे,
पहले नेगेटिव सप्लाई देते हैं। देखो जैसे ही हमने नेगेटिव सप्लाई दी तो रेड वाली बंद हो गई, यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं ना, रेड बंद हो गई, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। ये देखो ये इसकी एलईडी हमने नेगेटिव में लगाई है ना, ये जो एलईडी लगी हुई है ये नेगेटिव पे लगी है, देखो दिख रही ये। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल रही है, तभी चल रहा है ना, जब यहाँ नेगेटिव लगाया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है ना। और जब हम इसको पॉजिटिव में लगाते हैं तो देखो ये बंद हो गई और ये वाली जल गई। मैंने आउटपुट यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आउटपुट हमें मिल रहा है, हमें नेगेटिव मिल रहा है। जब नेगेटिव में इसको लगा रहे हैं तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये वाली जल रही है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टर हो गया है। मगर बीच की पोजीशन अभी आप देख रहे हो कि बीच में क्या कर रहा है, दोनों एलईडी जल रही हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस एलईडी और इस एलईडी, ये दोनों जलनी नहीं चाहिए ना, इस पोजीशन में नहीं जलनी चाहिए, हमें आउटपुट नहीं चाहिए। यहाँ हम क्या करेंगे, ये वाली जो एलईडी है ना, इसके साथ ये देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव लेके और इसको यहाँ लगा देते हैं, ये एलईडी हो गई बंद। ठीक है, यहाँ जो हमें एक्सेस वो मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ नेगेटिव वो करके इसको ज़ीरो कर दिया। ठीक, 4.7 के और 2.2 के दोनों सीरीज़ में जोड़ दिए हैं ये हमने, तो ये कितना हो गया, 6.9 के का हमने यहाँ लगा दिया। और इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव लेके इसको और पॉजिटिव कर देंगे ना, तो ये बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2.2 के का यहाँ लगा देते हैं। देखो नेगेटिव आ रहा था वो हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ पॉजिटिव देके। ठीक, तो अब देखो दोनों एलईडी बंद हो गई। अब क्या है देखो, अब इसको समझो, अब इनपुट कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से हमने कोई इनपुट नहीं दिया, तो हमारी दोनों एलईडी बंद है, ना नेगेटिव आ रहा है या ना पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से नेगेटिव देते हैं। देखो नेगेटिव दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं तो कौन सी एलईडी जलनी चाहिए, जब हम यहाँ से नेगेटिव देंगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये वाली जलेगी। ठीक है, इसको देखो नेगेटिव से दिया हुआ है ना हमने, यहाँ से इस पे नेगेटिव है, इधर से एलईडी पे, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब हम यहाँ नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये वाली एलईडी जल गई। ठीक है, अब जब हम इसको पॉजिटिव यहाँ से देंगे, ठीक है, जब उधर से पॉजिटिव देंगे, जब यहाँ से पॉजिटिव देंगे तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, यहाँ नेगेटिव मिलेगा तो ये पॉजिटिव में यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहाँ से पॉजिटिव देंगे तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, तो ये एलईडी जलेगी। देखो ठीक है, जल रही है। ठीक, इसको हटाया, ये ठीक, ये बंद हो गई। अब यहाँ लगाया तो वो वाली जल गई, इधर लगाया तो ये जल गई। तो ये हमारा परफेक्ट इन्वर्टर हो गया इसमें। ठीक है, जब हम यहाँ से इसको सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ हमें नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ इसको नेगेटिव मिल रहा है तो इसलिए जल रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ी है, यहाँ नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ से हम पॉजिटिव दे रहे, यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं, जब यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रही है, तो ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे जा रही है, उधर एलईडी जो है नेगेटिव से लगी हुई है, यहाँ पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट इन्वर्टर बन गया हमारा। ठीक, फिर देख लो एक बार, पॉजिटिव आ रही है, जब नेगेटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव आ रही है, जब पॉजिटिव दे रहे हैं तो नेगेटिव आ रही है, इसलिए ये वाली एलईडी जल रही है। ठीक, तो ये हमारा इन्वर्टर बन गया। इसको हम और इम्प्रूव कर ये कर सकते हैं कि जितना यहाँ से मिल रहा है, अब यही आउटपुट से हम क्या करेंगे, और ट्रांजिस्टर 2 लेकर इम्प्रूव करके अपने सर्किट को इसकी आउटपुट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमें कम मिल रहा है ना अभी आउटपुट, तो इसको हम अब ट्रांजिस्टर के थ्रू ही एम्पलीफाई कर सकते हैं यहाँ पे करंट। तो हम जितना यहाँ से देंगे उतना ही फिर इधर भी मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा इन्वर्टर बन गया। आज हमने आपको इन्वर्टर
बना के दिखा दिया है। इन्वर्टर में क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव सप्लाई देंगे तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। वो चीज़ आज दिखाई है मैंने आपको। ये सर्किट बहुत रेयर मिलेगा आपको, ऐसा सर्किट नहीं मिलेगा, नहीं, बहुत रेयर ही दिखेगा। वो सिंगल ट्रांजिस्टर से करके दिखाते हैं, मगर उसमें फिर वही होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो तो बेसिकली आपको काफ़ी मिल जाएंगे उस तरह के सर्किट, ठीक है। मैं भी आपको बता दूंगा कि वो वाला कैसे बनना है, ठीक है। उसमें हम दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर लेते हैं, यहाँ हमने दोनों मिला के बनाया ना इसको, इसमें अलग अलग बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिक वो है। तो ये हमारी आईसीज जो बनती है ना, वो ट्रांजिस्टर से ही बनती हैं इसी तरह से। ये इस तरह के लॉजिक लगते हैं तब आईसीज बनती हैं हमारी, ठीक है। तो आईसी में ऐसा ही होता है कि अगर 3 वोल्ट से कम है तो हम उसको, जो डिजिटल आईसी होती है ना, उनमें क्या होता है, अगर 3 वोल्ट, जैसे 12 वोल्ट की आईसी है तो उसमें क्या है, 3 वोल्ट से कम करंट है तो उसको हम 0 मान के चलते हैं, अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा है तो उसको 1 मान के चलते हैं। तो वो डिजिटल वो हो जाता है इस तरह से, डिजिटल आईसीज में इस तरह से होता है, ठीक है। वो हम बाद में अभी करेंगे, तो हम डिजिटल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज से आपको मैंने डिजिटल भी थोड़ा सा समझा दिया है, समझ लो इसके साथ में, ठीक है। तो डिजिटल आईसी में ऐसे ही होता है, 12 वोल्ट की आईसी है तो 3 वोल्ट से कम होगा तो उसको 0 मानते हैं, और 3 वोल्ट से ज़्यादा है तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। डिजिटल में 2 ही वो होते हैं ना, 0 और 1, ऑन ऑफ, उसी से सारा होता है, उसी से सब कुछ चलता है डिजिटल में, ठीक है। आपका नाम भी डिजिटल में लिखते हैं तो 0 1 से ही लिखते हैं, मशीन जो करती है ना वो 0 और 1 से ही होता है। तो ग्रुप बनते हैं एक, उस हिसाब से फिर सारा ये होता है, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उससे, ठीक है। तो काफ़ी हो जाएगा, वो सब आपको समझाऊंगा तो फिर आपको इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मुझे ये करना है कि आपको बेसिक जो चीज़ एक सर्किट बनाने के लिए चाहिए होती है वो आपको समझ में आ जाए लॉजिक। ये तो इंजीनियर्स जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, सिस्टम इंजीनियर्स जो होते हैं उनके लिए है वो चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको आए, एप्लीकेशन बनाने वालों को उनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले फिर वही आपसे अनुरोध, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए हैं या कई बार आ गए हैं, अभी तक आपने नहीं किया है, आप वेट कर रहे हैं या भूल जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा। हमारे को चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी चाहिए, और आप उन वीडियोस को देखें भी, इससे सीखें भी, ठीक है। जब कोई चीज़ बना रहे हैं और नहीं आती है तो दोबारा देखें, इसको समझें। ये वीडियो तो अब आपके पास ही है ना, आप उसको बार बार देख के चीज़ को समझ सकते हैं। और कुछ ऐसा आपको इनमें कोई प्रॉब्लम लगती है जो समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसमें जो भी मेरे से हेल्प होगी वो ज़रूर आपको बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने आपका जो सोशल मीडिया आईडी होगी उसमें आप शेयर कर दीजिए, और लाइक भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।